वेलकम टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, बहुत से लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि हम लव बर्ड को किस तरह परचेज़ कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी है, क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है जब आप परचेज़ करते हैं, क्योंकि सीज़न आने वाला है, परचेजिंग चल रही है। क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और लेने के बाद आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से फिशर का जो है वो ये एक दाना है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा जी, अब पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि इसकी वेंट के ऊपर आपने ये देखना है कि इसको मोशन ना आ रहे हो बर्ड के। आपको पहली चीज़ आपने देखनी है कि आपके बर्ड्स को मोशन ना आ रहे हों। अगर मोशन आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपका ये जो है ना, ये जगह जो है ख़राब हुई भी होगी, मोशन यहाँ पे पता लग जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपका बर्ड जो है वो उसकी जो आई रिंग है इसके ऊपर कोई स्पॉट तो नहीं है, पॉक्स जिसे कहते हैं, पॉक्स के तो कोई निशान नहीं है। अगर यहाँ पे आपके रेड स्पॉट होंगे तो इसका मतलब है कि ये आपके बर्ड्स के अंदर पॉक्स आया हुआ है। और आपने जहाँ से ले रहे हैं वहाँ की एवरी पे भी देखना है कि किसी बर्ड्स को पॉक्स तो नहीं आया हुआ, क्योंकि पॉक्स जो है वो अपने निशान छोड़ जाता है, कुछ टाइम बाद उभर के आता है। इस वजह से पॉक्स से आपको लाजमी महफूज रखना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने देखना है कि इसकी आँख के अंदर मोतिया तो नहीं आया हुआ, वाइटनेस जिसे कहते हैं जाल आना, इसकी आँख में जो है वो जाल तो नहीं आया हुआ। अगर जाल आया हुआ होगा तो हल्का सा इसकी आँख के जो बिल्कुल बीच के अंदर आपको एक वाइट निशान नज़र आ जाएगा। वो आपने दोनों आँखों में चेक करना है। बाज़ टाइम पे एक आँख में आता है, बाज़ टाइम पे दूसरी आँख में भी आ जाता है। बहुत आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा आपने ये चेक करना है कि इसके फैदर, इसके आपने फ्लाइंग फैदर देखने के कैसे हैं। फ्लाइंग फैदर सही है। इसके अलावा आपने इसकी दुम के फैदर देखने, टेल जो है वो की दुम सही है। ठीक। अच्छा जी, इसके बाद आपने देखना है कि ये बर्ड जो है वो आपका सीप में तो नहीं है। जब आप बर्ड्स को पकड़ते हैं ना तो वो हेल्दी आपका जो है वो आपके हाथ में आते ही जो पता लग जाता है कि बर्ड जो है वो आपका हेल्दी। तो आपने ये देखना है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपने ख़ास तौर पर देखनी है। देखिए माशाल्लाह से ये भरी हुई देख रहे हैं, आपको सीना इसका भरा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, बर्ड जब सीप में होगा तो उसकी यहाँ पर जो है ना आपको वाज़े हड्डी नज़र आएगी। यहाँ पर आपको वाज़े, जब आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो यहाँ पर वाज़े आपको हड्डी उभरी हुई नज़र आएगी, साइडों का गोश्त बिल्कुल ख़त्म नज़र आएगा। ऐसा बर्ड्स आपने नहीं लेना। आपने बर्ड्स लेना है कि जिसका सीना जो है वो पूरा भरा हुआ हो माशाल्लाह से। दूसरी चीज़, आप जब बर्ड परचेज़ करते हैं, सही है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि ये आपका हाथ जो है वो पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। ये देख रहे हैं आप, ये आपने दोनों को जो है वो चेक करना है कि ये पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा। अगर बर्ड बीमार होगा तो फिर वो आपके यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसकी जान आपको पता लग जाएगी। तो इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है आपने, इनके नाखून, कि किसी बर्ड्स के नाखून जो है वो टूटे हुए तो नहीं है, कोई निकले हुए तो नहीं है नाखून। अगर किसी बर्ड्स के नाखून मिसिंग होते हैं तो ऐसा बर्ड्स भी आपने परचेज़ नहीं करना, क्योंकि आगे जाके वो अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। पॉसिबल है कि वो अच्छी ब्रीड ना करे। और उसके अलावा इनके पंजों को भी आप चेक करें कि पंजे जो है उनके ऊपर कोई दाने तो नहीं है, पॉक्स तो नहीं आया हुआ, क्योंकि पॉक्स सिर्फ आँख में नहीं आता, पंजों पे भी आता है। तो आपने पंजे भी चेक करने हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने बर्ड्स की फ्लाई को चेक करना है। और बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हम फ्लाई को चेक कर ही क्यों रहे हैं और हम किस तरह इसकी फ्लाई को चेक कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मसला क्या आता है कि जब भी आप किसी से डील करते हैं, बर्ड लेते हैं, तो वो या तो फिर आपको फटकी में ला के दे देता है जिसके अंदर फ्लाई चेक नहीं हो पाती, जो ट्रेवलिंग केज कहलाता है, और या तो फिर वो आपको जाली में ला के दे देता है जिसके अंदर भी फ्लाई चेक नहीं हो पाती। अब देखिए, बहुत से ऐसे परिंदे होते हैं जिनमें कुदरती तौर पे फॉल्ट होता है और वो अच्छी फ्लाई नहीं कर पाते और वो अच्छी ब्रीड भी नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम फ्लाइंग चेक करते हैं। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ कि हम किस तरह चेक करते हैं, जब आप बर्ड्स को पकड़ेंगे और उसकी पीठ के ऊपर जब आप हाथ फेरेंगे तो दोनों बाजुओं के ऊपर आपको नोकीली सी एक हड्डी नज़र आएगी। तो वो हड्डी अगर आपके किसी बर्ड में आपको महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये बर्ड जो है वो अच्छी फ्लाई नहीं करेगा और अच्छी ब्रीड भी नहीं करेगा। तो ऐसा बर्ड्स आपने नहीं लेना।
अच्छा जी, इसके अलावा देखिए, जब बर्ड्स बीमार होता है तो वो नीचे आके बैठ जाता है, चाहे आपके पास हो या आप जिससे ले रहे हैं उसके पास हो। कोई भी बर्ड जब बीमार होता है तो वो नीचे आके बैठ जाता है। आपने ऐसा बर्ड नहीं लेना जो नीचे आके बैठ रहा हो। अगर कोई बर्ड नीचे आके बैठता है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई बीमारी है। आप उसको पहले फुर्सत में अलग करके चेक कर लीजिए, चाहे वो आपके पास हो तो भी। अगर आप किसी से ले रहे हैं और आप फ्लाई केज में उसको देख रहे हैं कि वो नीचे आके बैठ रहा है, तो ऐसा बर्ड्स आप परचेज ना करें, क्योंकि बज़ाहिर तौर पे हो सकता है कि आप उसका पार्ट ना पकड़ पाएँ, मगर एक हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद उसका पार्ट जो है वो उभर के सामने आ जाए कि उसके अंदर क्या बीमारी है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कोई बर्ड खरीदते हैं तो उसे अपनी एवरी में मत लेके जाएं। तकरीबन 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी आप उसकी एंट्री नहीं होने दें अपनी एवरी में, उसको बिल्कुल अलग सेपरेट रखें। 2 हफ्ते बाद जो है आप उसकी सारी चीज़ें देख के कि वो बर्ड सही है, बीमार तो नहीं है, उसके बाद एवरी में लेके जाएं। क्योंकि दोस्तों बास टाइम ऐसी बीमारी आती हैं जो उस वक्त तो आपको पता नहीं लगेंगी, मगर 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद आपको उसके सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम पॉक्स को लेते हैं कि अगर किसी की एवरी के अंदर पॉक्स आया हुआ है तो उससे तकरीबन उसके सारे जानवर ही इफेक्टेड हो जाते हैं। और आपने जो बर्ड उसमें से लिया है, इस वक्त तो अभी उसके अंदर पॉक्स के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, मगर फिर भी वो इफेक्टेड है। और जब आप अपनी एवरी में के अंदर उसको ले आते हैं तो कुछ टाइम बाद तो उसके अंदर पॉक्स जो है वो नुमाया हो जाता है, और इस तरह आपकी एवरी भी जो है वो पॉक्स का शिकार हो जाती है। बास टाइम लोग पॉक्स को कवर नहीं कर पाते और पूरी एवरियां जो है वो लोगों की तबाह हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप अच्छा सेटअप लगाना चाह रहे हैं और अच्छी ब्रीड लगाना चाह रहे हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको लाजमी पता ही होगी कि आपने रिंग आई बर्ड्स को नॉन रिंग आई बर्ड से नहीं लगाना, यानी कि आपने कोई ऐसा पेयर नहीं लगाना जिसका एक बर्ड रिंग आई हो और एक बर्ड जो है वो नॉन रिंग आई हो। ऐसे पेयर से मूल बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें खच्चर भी कहा जाता है, जो आगे ब्रीड के काबिल नहीं होते। इसके अलावा जिससे भी आप बर्ड ले रहे हैं उससे इसकी डाइट का लाजमी पूछ लें कि सॉफ्ट फूड में आप क्या दे रहे थे और मिक्स फीड में आप क्या दे रहे थे, और उसके बाद अगर आपको चेंज करना हो तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। एकदम से मिक्स फीड या एकदम से सॉफ्ट फूड चेंज मत करें। देखिए, बर्ड्स आपका एक्टिव होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए। जब आप हाथ में पकड़ें तो वो मचल रहा हो, एकदम सुन्न ना हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी नोट करनी है। दूसरी चीज़, आप बर्ड्स जो है ना वो किसी कोशिश करेंगे ब्रोकर से ना लें, आप किसी फार्म वाले से लें, किसी अच्छे ब्रीडर से लें। देखिए, ब्रीडर से लेने में होगा क्या कि आपको बर्ड्स से थोड़ा सा महंगा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ब्रीडर जो है वो सारे मल्टीविटामिन का भी ख्याल करता है, सॉफ्ट फूड का भी ख्याल करता है, सारी चीज़ों का ख्याल करता है। आपके पास जो है वो एक जानदार बर्ड आता है जो आपको प्रोडक्शन भी अच्छी देता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि आप बजाय इसके कि आप ओपन मार्केट से किसी से भी लेने से बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा सर्च करें, ब्रीडर से लें, और ब्रीडर से लेने में ही आपको फ़ायदा है अगर आप अपने पास भी अच्छे ब्रीड लेना चाह रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्रोकर से ना लें, ब्रोकर से भी लें, मगर आपको क्वालिटी का पता हो कि आपने ये इसी सारी चीज़ें जो है वो आपने चेक करनी है और उसके बाद ही जो है वो आपने कोई बर्ड जो है वो परचेज़ करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।